चंडीगढ़ में सीएम मैच सैनी की अगुवाई में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। कई विभागों से मंत्री बैठक में हुए शामिल। कई विभागों की खरीद को दी जाएगी मंजूरी। हरियाणा पुलिस का हेड कांस्टेबल चिट्टे के साथ सोलन में गिरफ्तार। आरोपी प्रदीप से 157 ग्राम हेरोइन बरामद। वर्दी की आड़ में नशा तस्करी का शक। पंचकुला के मौली गांव में दलित लड़की की शादी के दौरान भारी बवाल। दूल्हे के बग्घी पर चढ़ने को लेकर दो पक्षों में हंगामा। भारी संख्या में मौजूद पुलिस वालों ने लोगों को करवाया शांत। हरियाणा में अग्निवीरों को पूरी तरह से एडजस्ट करने की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध पर सरकार का बड़ा प्रस्ताव। अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव। गन कल्चर वाले गानों पर सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। हरियाणा सरकार में ओएसडी गजेंद्र फोगाट का गाना बैन। तड़के पावेगी लाश नहर में गाने को साइबर सेल ने यूट्यूब से हटाया। सिंगर मासूम शर्मा ने गाने पर उठाए थे सवाल। पंचकुला के पिंजौर में गैस कटर से एटीएम काट कर कैश की चोरी। चोरों ने एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल छिड़का। स्विफ्ट गाड़ी पर सवार होकर आए थे लुटेरे। पहलवानों और डब्ल्यूएफआई के बीच विवाद के कारण सोनीपत में नहीं होगा राष्ट्रीय कुश्ती शिविर। पुणे या लखनऊ में कैंप लगाने की सिफारिश। महिला पहलवानों को भी जाना पड़ सकता है गांधीनगर। ग्लोबल टैरिफ वॉर से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स में करीब 3000 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी करीब 1000 अंक गिरकर 22,000 के पास पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आपके बजट की, आपकी पॉकेट की। जी हां, इस समय खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। जो इजाफा हुआ है 2 रुपए प्रति लीटर का किया गया। और आपको यह भी बता दें कि कल से एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी लागू हो जाएगी, यानी कि आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 2 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। यह हरियाणा से इस समय की बड़ी खबर है। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है और कल से ही पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है वो लागू हो जाएगी। और इसका अर्थ सीधा से यह भी है कि पेट्रोल और डीजल के रेट में भी इजाफा होगा। तो पेट्रोल डीजल के साथ जुड़ी हुई इस समय हरियाणा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के लोगों के साथ सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह खबर जुड़ी हुई और सीधा इसका असर आपकी जेब के ऊपर बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। हालांकि अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हरियाणा में आमतौर पर कहा जाता है कि पंजाब से सस्ता है पेट्रोल, लेकिन इस 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद क्या स्थिति बनेगी वो देखने लायक बात है। लेकिन इस बीच अगर आप अपनी स्कूटी में या फिर बाइक में तेल डलवाते हैं, 100 रुपए के आसपास लीटर का रेट है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। और इसी तरह से अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो आप उसका ये भी अंदाजा लगा के रखिए कि अगर गाड़ी की टंकी फुल करवाने के लिए आपको 25 से 30 लीटर तेल डलवाना पड़ता है तो आप लगभग अंदाजा लगा कर रखिए कि 50 से 60 रुपए इस बार आपको ज्यादा देने होंगे। चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या आपके पास जानकारी है, पहले थोड़ा सा समझा दीजिए। क्या ये सीधे तौर पर समझा जाए कि एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ी है तो डायरेक्टली जो कंज्यूमर है उसकी पॉकेट के ऊपर 2 रुपए या 2 रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ने जा रहा है कल से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो 2 रुपए का तो सीधा सीधा असर पड़ेगा ही। और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेट की ड्यूटी भी लगती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद जो है और दाम बढ़ने के आसार हैं कि और दाम, क्योंकि अब वैसे अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, हरियाणा की, तो पहले से रेट जो है वो कम थे। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो लगभग 94 रुपए जो पेट्रोल का रेट था तो वो काफी कम रेट था। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी 95 रुपए जो प्रति लीटर पेट्रोल का रेट था तो वो काफी कम था। कंपैरिजन करें जो पड़ोसी राज्य हैं, वो राजस्थान हो, पंजाब हो या दूसरे राज्य हो, उनसे कंपैरिजन किया जाए तो काफी कम रेट थे। लेकिन अब ये जो बढ़ाए गए हैं ये तो सब जगह दाम बढ़ेंगे और हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बढ़ेंगे और आम जो उपभोक्ता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका जरूर असर पड़ेगा। और
क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ डीजल के भी दाम बढ़े हैं, और डीजल के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पेट्रोल का असर जहां आम आदमी के ऊपर पड़ता है वहीं डीजल का असर भी, क्योंकि जो भी माल भाड़ा होता है या उसके अंदर भी बढ़ोतरी होगी, जो टैक्सी किराया है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो सब्जियां हैं या दलहन है या और भी जितनी भी चीजें ट्रकों में लोड होकर के आती हैं, जो ट्रांसपोर्ट होकर के आती हैं, तो सब पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा और उससे कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय की बड़ी खबर मैं एक बार से आपको अपडेट कर दूं, ये केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है बल्कि हर जगह पर इसका असर नजर आएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है, जिस तरह से अंकित भी जानकारी दे रहे थे, और इसका अर्थ सीधा सा है कि पूरे देश में इसका असर नजर आएगा। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, हर जगह पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अगर आप चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, हिमाचल में हैं, कहीं पर भी तेल डलवाइएगा, डीजल या पेट्रोल, तो आपको 2 रुपए प्रति लीटर तो कम से कम ज्यादा देने होंगे। सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से ये एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। जिस तरह से अंकित भी जिक्र कर रहे थे कि इसका असर स्टेट में इस तरह से नजर आएगा कि एक्साइज ड्यूटी क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो उसके बाद जो स्टेट है वो वैट लगाता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो फर्ज कर लीजिए कि अगर 50 रुपए पहले था, 52 रुपए हो गया, तो वैट उसके ऊपर लगेगा। इसका अर्थ यह है कि 2 रुपए नहीं बल्कि 2 रुपए प्लस जो है रेट बढ़ेंगे, जो बढ़ोतरी होगी 2 रुपए प्लस होगी, यानी कि 2 रुपए से ज्यादा आपको पेट्रोल डीजल के दाम में पैसे देने होंगे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, एक झटके में आप कह सकते हैं कि 2 रुपए रेट बढ़ा दिया गया है। और गौरतलब यह भी है कि क्योंकि अब डेली रूटीन में, डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल डीजल के रेट तय किए जाते हैं। आपने पहले भी कभी सुना होगा कि तेल कंपनियों की ओर से 10 पैसे, 1 पैसा, 3 पैसे, 4 पैसे, इस तरह से रेट बढ़ाए गए, बढ़ते बढ़ते आगे तक चले जाते हैं। लेकिन इस बीच जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है तो उसका असर भी नजर आएगा, उसका असर नजर आएगा। और आज रात 12 बजे से, जैसे ही 12 बजे के बाद 8 तारीख का आगाज होगा, तो उसके बाद आपको पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पूरे देश में इसका असर नजर आएगा। आपको बता दें कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि ये जो पेट्रोल और डीजल है इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। और नोटिफिकेशन जो है ये 8 अप्रैल से, यानी कि कल से, आज रात से, आज 12 बजे के बाद से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा और पूरे देश में पेट्रोल डीजल के रेट इसके बाद बढ़ जाएंगे। ये 2 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जिसका नोटिफिकेशन सामने आया है और केंद्र की सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। ये आम लोगों के साथ जुड़ी हुई, पहले लग रहा था कि केवल हरियाणा नहीं, ये केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है और पूरे देश में इसका असर नजर आएगा। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। आगे बढ़ते हैं और एक तरफ महंगाई का झटका है जो पेट्रोल और डीजल के रूप में आपके सामने आएगा, 2 रुपए प्रति लीटर, 2 रुपए से ज्यादा। और इस बीच गोल्ड प्राइसेस में लगातार गिरावट आ रही है। एक तरफ शेयर मार्केट क्रैश हुई तो वहीं गोल्ड प्राइस के रेट में भी भारी गिरावट आई है। सोने की कीमत लगभग 2600 रुपए तक गिरी है। जी हां, सोमवार का दिन 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 88,000 के आसपास हो गया है, 88,401 रुपए। वहीं चांदी का भाव जो है वो 88,375 रुपए प्रति किलो हो गया है। जो हम सोने की बात करते हैं गोल्ड की, तो वो प्रति 10 ग्राम होता है, चांदी का रेट प्रति 1000 ग्राम यानी कि प्रति किलो। और सोने की कीमत पहले 91,000 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मार्केट खुली, मंडे का दिन है, हफ्ते का आगाज है। एक तरफ टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया और हाहाकार शेयर मार्केट में इस समय नजर आई है पूरे देश में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में। और इस बीच शेयर मार्केट भी टूटती हुई नजर आई। सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई लगातार हो रही थी, लेकिन इस बीच करीब 2-2.5 हजार रुपए एक दिन में सोने का भाव टूटा है। और आप कह सकते हैं कि जो लोग सोना खरीदना चाह रहे हैं या फिर क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, तो उस समय पर जेवरात जो है वो खरीदने होते ही हैं हर किसी को, तो उस समय के लिए उन लोगों के लिए एक थोड़ी सी राहत की खबर है। हालांकि ये भी इस समय चर्चाएं हैं कि
जो गोल्ड के रेट हैं वो और भी कम आ सकते हैं। और कितने आ सकते हैं, चर्चाएं तो यहां तक है कि ये 25 से 30% भी टूट सकते हैं। लेकिन ये अफवाह भी हो सकती है कि सोने के भाव में कितनी बड़ी गिरावट और आती है। अभी इस पूरा हफ्ता कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ शेयर मार्केट लगभग 3% आज टूट गई, 2226 अंक टूटी है। वहीं निफ्टी, सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, करीब 2200 अंक टूट गया सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 742 अंक के आसपास टूटा है और 22,000 के आसपास मार्केट पहुंच चुकी है। लगभग हर शेयर आपको आज कहीं ना कहीं लॉस में जाता नजर आया, लेकिन सोने के भाव में भी कमी आई। चलिए अब बात करेंगे हरियाणा पुलिस के जवान की। हरियाणा पुलिस का जवान ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी हुई है हिमाचल के सोलन से। हरियाणा पुलिस का हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार गिरफ्तार किया गया है हिमाचल प्रदेश के सोलन से। पुलिस वर्दी में 157 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी को पकड़ा गया। प्रदीप कुमार को वर्दी की आड़ में नशा तस्करी का शक जताया जा रहा है। प्रदीप के साथ एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस समय पुलिस रिमांड पर है। इससे साफ है कि यह कोई छोटा मामला नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक बड़े नेक्सस की तरफ भी इशारा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी से यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो नशा, जिसको चिट्टा कहा जाता है, वो कहां से आया और कहां उसको सप्लाई उसकी तरफ से किया जाना था। हिमाचल क्यों गया, हिमाचल में क्या लिंक है, हरियाणा का ये पुलिस जवान है, सोलन में जाकर इसकी गिरफ्तारी होती है। खैर पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अप्रैल को पुलिस स्टेशन सदर सोलन को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति चिट्टा बेचने की फिराक में सोलन में घूमे हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस स्टेशन सदर सोलन एसएचओ ने तुरंत टीम का गठन किया हुआ सपरून चौक की तरफ भेजा। वहां पुलिस टीम को 2 व्यक्ति, जिनमें एक यूनिफॉर्म वाला था और एक सिविल में था, तो उन पे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उनको डिटेन किया, चेक किया तो उनके पास से 157 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उनसे इंक्वायरी की तो पता चला कि ये दोनों व्यक्ति, एक जो प्रदीप कुमार वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कैथल जिला में तैनात है तथा दूसरा व्यक्ति उसका साथी है। ये पिछले कल 1 अप्रैल को कैथल से आए थे तथा शिमला रात्रि ठहराव इन्होंने गंगा होटल में किया। दूसरे दिन ये एक होटल के ही व्यक्ति को लेके नारकंडा गए। नारकंडा में ये चिट्टा बेचने की फिराक में थे, लेकिन वहां इनकी रेट्स के ऊपर कोई बात ना बनी। उसके बाद ये वापस सोलन आए। सोलन में भी ये इसी फिराक में थे, तब तक पुलिस ने इनको दबोच लिया। पुलिस ने इनको अरेस्ट करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया तथा काफी अहम जानकारियां हासिल की तथा इनके आगे पीछे के लिंक्स के बारे में भी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस भी इनकी जारी है। और पुलिस आज इनको जुडिशियल रिमांड पर भेज रही है तथा इनकी जो भी प्रीवियस कंडक्ट एंड जो भी फॉरवर्ड इनके लिंक्स है उन पे जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। वहीं एक तरफ सोलन में हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल को सोलन में 157 ग्राम हेरोइन के साथ चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से ही खाकी पर सवाल पंजाब में भी कुछ दिन पहले उठे हैं। पंजाब पुलिस की एक हेड कांस्टेबल जो खूब चर्चा में है, 17 ग्राम हेरोइन के साथ उसको गिरफ्तार किया गया था। और जिन पुलिस वालों पर ड्रग तस्करी को रोकने की जिम्मेवारी है, वो ड्रग की तस्करी में ही लिप्त पाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ड्रग्स के ऊपर लगाम लगेगी कैसी। पहली तस्वीर है अमनदीप कौर की। ये पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद डिसमिस नौकरी से कर दिया गया है। वहीं हरियाणा पुलिस का हेड कांस्टेबल अब गिरफ्तार किया गया है। इसको भी नशे के साथ, करीब 157 ग्राम नशे के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी हुई है सोलन से। देखिए कनेक्शन इस तरह से बन रहा है कि पंजाब में खाकी सवालों में है, हरियाणा में खाकी सवालों में है और लिंक हिमाचल में भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पंचकुला के मौली गांव से जुड़ी हुई खबर है। एक दलित लड़की की शादी के दौरान भारी बवाल हुआ। बवाल किस बात को लेकर हुआ? बवाल हुआ कि लड़का बग्घी में बैठकर आ रहा था और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलाके में तनाव का माहौल बन गया। दरअसल गांव के दलित परिवार की लड़की की शादी अंबाला के लड़के से तय हुई। तय तारीख को दूल्हा बग्घी पर चढ़कर लड़की के गांव आया। दलित परिवार के लड़के के बग्घी पर चढ़ने को लेकर गांव के 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया और गांव में तनाव था।
लड़की के घर वालों को इस तनाव की आशंका पहले से थी, लिहाजा उन्होंने शादी के दौरान पुलिस से सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। उनकी मांग पर पुलिस ने बारात आने से लेकर लड़की की विदाई तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हे और बारात की सुरक्षा के लिए किस तरह पुलिस सड़क की दोनों ओर खड़ी है और इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गांव के गवर्नमेंट स्कूल के पास पहले से मौजूद कुछ लड़कों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बग्घी चालक से धक्का मुक्की हुई, लेकिन मौके पर पुलिस के होने की वजह से माहौल शांत रहा। गांव में शादी के दौरान करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात थे। खैर, इस तरह से पुलिस की मौजूदगी में यह शादी संपन्न हुई। तो एक तरफ पंचकुला में दलित दूल्हे के बग्घी पर बैठने पर बवाल हुआ, तो दूसरी तरफ फरीदाबाद में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। जहां खेड़ी इलाके में युवक की पीट कर हत्या की गई है। दबंगों ने हत्या के बाद शव को एक बोरे में बांधकर फेंक दिया आश्रम के पीछे खेतों में। वहीं से युवक का शव बरामद हुआ है। आरोपी दीपक और राकेश को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के आरोपियों ने हत्या की बात भी कबूली है। मृतक लड़के के परिजन ने अब अपनी भी जान को खतरा बताया। हालांकि हत्या को छेड़छाड़ के मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो वो खाली कोई भी बात नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं थी। बस खाली वो आपस में जैसे लड़ाई वो कर लेते हैं, गाड़ी गुप्तार हो जाती है। वो लड़की लेकर के जा रही है, छोटी सी बच्ची है 13 साल की। उसने जाके कह दी मुझे गाड़ी दे रहे हैं। बस उसी बहस पे उनने मार के और पन्नी में पैक करके 4 तारीख की शाम को और वो फेंक दिया। क्या नाम है भैया? से लापता था। क्या नाम है भैया का? नाम क्या है उसका? करण। और आपका क्या नाम? मेरा नाम पवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है नूंह से, उसका रुख करते हैं। मेडिकल कॉलेज के पास तेंदुआ देखने से इलाके में हड़कंप है। कॉलेज के स्टाफ में दहशत है। वन्य जीव विभाग अलर्ट पर है। दरअसल रविवार शाम को परिसर के पास तेंदुआ देखा गया। तेंदुए की तस्वीर मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली गई। कॉलेज के पास काफी देर तक ये तेंदुआ बैठा रहा। लोगों के शोर और हलचल से वह अरावली पहाड़ की ओर चला गया, फिर उसके बाद नजर नहीं आया। लेकिन वन्य विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद विभाग अलर्ट पर है और किसी की तरफ से मोबाइल वीडियो शूट की गई है। वो तस्वीरें बहुत साफ नजर आ रहा है कि कोई ऊंची जगह है जहां पर ये तेंदुआ बैठा हुआ है। मेडिकल कॉलेज है और कोई पहाड़ी लग रही है छोटी सी, जिसके ऊपर कोई पत्थर बड़ा सा, जिसके ऊपर ये तेंदुआ बैठा हुआ था। खैर, तेंदुआ देखा है तो इलाके में दहशत का जरूर माहौल है। हालांकि तेंदुआ अरावली के पहाड़ की तरफ चला गया, लेकिन इस बीच वन्य विभाग की तरफ से भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं। अगर तेंदुआ दोबारा दिखे तो उसको किस तरह से काबू करना है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। देखो, जंगल में काम है तेंदुए का रहने का, अच्छी बात है। तेंदुआ है तो ये तो हमें खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं। जहां तक जंगल सफारी का सवाल है, कोशिश ये है कि जंगल सफारी अरावली पर्वतमाला में बने। इसके जब जंगल सफारी बनती है तो CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। हमने वो मंजूरी के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे लगता है कि आज कल में उसकी वो निरीक्षण करके चले गए। पिछले हफ्ते पॉजिटिव रिपोर्ट आने की उम्मीद है, वो मंजूरी दे देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता है, उसके बाद सफारी की काम चालू होता है।